मेरा नाम है अढ़ैया, मुझे खाना चाहिए बढ़िया, मुझे अच्छा अच्छा खाना 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 दो। एक 15 साल का बालक ये गाना गाते हुए जंगल की ओर झूमते हुए जा रहा था। तभी उसके नाक में एक अच्छी सी सुगंध आती है और वो सुगंध की तरफ देखकर बोलता है, मेरा नाम है अढ़ैया, मुझे सुगंध लगी काफी बढ़िया, मुझे ऐसी सुगंध वाला खाना दो। ये गाते गाते वो एक आश्रम पहुंचा जहां पर महिलाएं मिलकर ये सुगंधित खाना बना रही होती है। छोटे छोटे उसकी उम्र के बच्चे संस्कृत मंत्र पढ़ रहे होते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर ये देखने लगा और बोला, अरे ये कितना अच्छा खाना पक रहा है, यहाँ मुझे भी ये खाना खाने का मन कर रहा है। ये सोचते हुए वो आश्रम में पहुंचा। तभी पीछे से एक साधु ने उसे टोका। तुम कौन हो बालक, क्या कर रहे हो? साधु की आवाज सुनकर अढ़ैया डर गया और एकदम से पीछे मुड़ के देखा। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही देख रहा था। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हें भूख लगी है। हाँ बाबा, थोड़ी भूख तो लगी है। मैं समझ गया। ये मेरा ही आश्रम है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अढ़ैया साधु के पीछे पीछे आश्रम में चला जाता है। आश्रम में पहुंचकर साधु एक शिष्य को बुलाता है और बोलता है, इस बालक को भोजन करवाओ। अढ़ैया शिष्य के साथ चला जाता है। रसोई के पास पहुंचते ही शिष्य अढ़ैया को बोलता है, तुम यहीं बैठो, मैं भोजन लेकर आता हूँ। अढ़ैया वहीं बैठ जाता है और शिष्य खाना लेकर आता है और उसके सामने परोस देता है। अढ़ैया वो खाना खाने लगता है और पल भर में ही सारा भोजन समाप्त कर देता है। वो शिष्य को बोलता है, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? शिष्य जाता है और भोजन लेकर आता है और अढ़ैया के सामने परोस देता है। अढ़ैया उसे भी सफा चट कर देता है और फिर भोजन लाने के लिए बोलता है। शिष्य फिर से लेकर आता है और यही सिलसिला 3 से 4 बार तक चलता है और भोजन खत्म करने के बाद अढ़ैया बोलता है, आज तो मजा आ गया, कितना स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला। ये कहकर वो उठकर चला जाता है। शिष्य एक चौंकाने वाली निगाहों से उसकी तरफ देखता रह जाता है और मन में सोचता है, यह बालक इतना सा है पर 4 लोगों का भोजन अकेले खा गया। अढ़ैया साधु के पास पहुंचता है और बोलता है, अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। तुमने भरपेट भोजन किया ना बालक? हाँ बाबा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो फिर गाना गाते हुए चला जाता है। तभी साधु का शिष्य वहां आता है और बोलता है, गुरुदेव, ये इतना सा बालक 4 लोगों का भोजन खा गया। तुम एक दिन से परेशान हो गए, तो सोचो इसके माता पिता कितने परेशान होकर रहे होंगे। हाँ, इसके खाने की आदत को लेकर। अढ़ैया घर जाता है। वो उसकी माँ खाना बना रही होती है। वो माँ के पास जाता है और बोलता है, पता है, आज मैं एक आश्रम में गया था, वहाँ पर ना मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। कौन से आश्रम चला गया तू? ऐसे कैसे कहीं चला जाता है और वहाँ खाने भी लगता है? हम लोग ऐसे ही तुम्हारे ज्यादा खाने की आदत से परेशान हैं। अब तो दूसरों को भी परेशान करने लगा है। तभी उसके पिता घर आते हैं और बोलते हैं, अरे डांट क्यों रही हो इसे, क्या किया इसने? पूछिए आप खुद ही, ना जाने कौन से आश्रम से खाना खा कर आया है। अरे हाँ, मैंने भी सुना है कि जंगल के पास एक नया आश्रम खुला है। हो सकता है ये वहीं गया हो, पर अढ़ैया आपसे मत जाना वहाँ पर। ठीक है पिताजी। माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? अभी तो तुम वहाँ से खा कर आए हो और अभी फिर खाने के बारे में पूछ रहे हो। आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तुम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जाओ बाहर, जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो, जाओ। ठीक है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और चलते चलते खेतों के पास पहुंच जाता है। पर चलते चलते उसे फिर भूख लग जाती है और वो बोलता है,
अरे फिर भूख लग गई, अब क्या करूं? घर जाऊंगा तो माँ खाने के लिए डांटेगी। तभी वो गन्ने का खेत देखता है और उसमें से जाकर एक गन्ना तोड़कर ले आता है और खाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक गाड़ी जा रही है और उसमें से भी उसे खाने की सुगंध आ रही थी। भूख के कारण वो कुछ सोचता नहीं है और उसे गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है और चढ़ने में असफल हो जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे उसका लॉकेट वहीं पर गिर जाता है। पर दूसरी बार वो चढ़ने में कामयाब हो जाता है और गाड़ी के पीछे बैठकर ही गन्ना खाते हुए गाड़ी के साथ चले जाता है। गाड़ी से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखो, ये जहाँ रुकेगी वहाँ पर जाकर कुछ खाने के लिए इनसे मांग लूंगा। वो गाड़ी एक घने जंगलों की तरफ चली जाती है, पर अड़ैया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गाड़ी एक जगह आकर रुकती है और गाड़ी वाला आकर अड़ैया को देखता है और बोलता है, अरे बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश, मुझे लगता है ये कोई जासूस है जिसे राजा ने हमारे पीछे लगा रखा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं तो बस खाने की खुशबू से आपकी गाड़ी में बैठ गया खाने के लिए। दोनों चोरियां सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और रमेश बोलता है, तुम कितने नादान हो बच्चे। हम इस गाड़ी पर खाना नहीं, खाने के नीचे अपने चोरी का सामान लेकर आ रहे थे। अब जब तुमने देख ही लिया है तो अब तुम्हें जाने नहीं दे सकते। ये कहकर अड़ैया को पकड़ लेते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। इधर शाम होने को आती है और कमला चिंता में पड़ जाती है क्योंकि अड़ैया अभी तक घर नहीं आया था। उसे बहुत चिंता होने लगती है और वो विमल को बोलती है, सुनिए, अड़ैया अभी तक घर नहीं आया है। मुझे तो चिंता हो रही है, आप जाकर जरा देखिए ना। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। विमल इधर उधर पूरे गांव में देख लेता है, पर उसे अड़ैया नहीं मिलता। वो अपने आसपास में भी पूछता है, पर अड़ैया नहीं मिलता है। तभी रामू, जो कि उसका पड़ोसी है, वो बोलता है, मैं आखिरी बार अड़ैया को खेत की ओर जाते हुए देखा था। तो चलो खेत में जाकर देखते हैं। विमल कुछ लोगों के साथ खेत की ओर चल पड़ता है। वहाँ जाकर वो लोग इधर उधर ढूंढते हैं, आवाज देते हैं, पर अड़ैया का कुछ पता नहीं चलता है। तभी रामू देखता है कि वहाँ एक लॉकेट पड़ा होता है और उसके आसपास गन्ने के छिलके पड़े हुए थे। वो आवाज देता है, विमल, अरे इधर आओ। अरे ये तो मेरा अड़ैया का लॉकेट है। तभी रामू बोलता है, हो सकता है वो यहाँ बैठकर गन्ना खा रहा होगा, तभी यहाँ गिरा देगा। देखो, गन्ने का छिलका एक तरफ उसके तरफ जा रहा है, एक कतरा। जरूर अड़ैया उधर ही गया होगा। चलो देखते हैं चलकर। सभी उस तरफ चल पड़ते हैं और चलते चलते चोरों के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ अड़ैया बंधा हुआ रहता है और दोनों चोर खटिया पर लेटे हुए रहते हैं। देखो, इन लोगों ने अड़ैया को पकड़ रखा है। चलो चलकर उसे छुड़ाएं। सभी एक साथ हमला करते हैं, दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। दोनों चोर जैसे तैसे खुद को बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर विमल अड़ैया को खुशी से रोते हुए गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, कहाँ चले गए थे तुम? हमें कितनी चिंता हो गई थी। चलो घर चलते हैं। सभी अड़ैया को लेकर गांव आ जाते हैं और विमल अपने घर आ जाता है। इधर कमला रोते रोते अड़ैया को देखती है और उसे गले लगा लेती है। कहाँ चले गए थे तुम, मेरे बच्चे? विमल सभी बात कमला को बताता है। हाय रे, कितना कुछ हो गया मेरे बच्चे को। तुम्हें भूख लगी थी तो मुझसे कहते ना। आओ आओ, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। अड़ैया की माँ उसे खाना देती है। वो खाना खाता है और सोने चला जाता है। इधर अड़ैया के माता पिता आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे तो इसकी काफी चिंता हो रही है। इसे खाने की ऐसी आदत लग गई है कि ये सूझबूझ खो देता है। मुझे तो डर है कि इसे कुछ हो ना जाए। आप ठीक कहते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। तभी दरवाजे पर खटखट होती है और विमल जाकर दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि वही आश्रम के साधु उसके घर आए हैं। प्रणाम बाबा, आप तो वही आश्रम के गुरुजी हैं ना?
मेरे घर कैसे आना हुआ? मैं यहाँ कुछ काम से आया था, तो लोगों से सुना कि आज क्या हुआ, तो वह तुम्हारा बेटा है, वो आया था मेरे आश्रम में, मैंने उसे भोजन कराया था। हाँ, उसने कहा था इस बारे में। मेरे बेटे को भोजन कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप लोग उसकी आदत से काफी परेशान हैं। हाँ बाबा, हम तो परेशान हैं, ये अढ़ैया अपने खाने की आदत की वजह से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तुम चिंता मत करो, मैं इसकी आदत सुधार सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें इसे मुझे सौंपना होगा। मैं इसे अपने पास रखूंगा, इसे शिक्षा दूंगा, इसकी आदत भी सुधार लूंगा। ये सुनकर कमला और विमल दोनों दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है बाबा, मैं अपने बेटे की भलाई के लिए इसे आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, मैं कल सुबह उसे लेने आऊंगा। ये कहकर साधु चला जाता है। दोनों को रात भर चिंता से नींद नहीं आ रही थी कि वो कैसे अपने इकलौते बेटे को आश्रम भेज सकते हैं। अगली सुबह दरवाजा खटखट करता है। विमल जाकर दरवाजा खोलता है, देखता है कि वो साधु आए हुए हैं। वो उसे अंदर बुलाता है। अढ़ैया साधु को देखता है और थोड़ा डर जाता है। उसे लगता है कि साधु आश्रम की बात को लेकर उसके माता पिता से शिकायत करने आए हैं। आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ तुम्हें अपने आश्रम में ले जाने आया हूँ। तभी विमल अढ़ैया के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम उनके साथ उनके आश्रम चले जाओ, ये तुम्हें वहां पर तरह तरह के पकवान खिलाएंगे। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे आश्रम का खाना बहुत अच्छा लगा था और वो जल्दी से हामी भर देता है। अढ़ैया और साधु दोनों आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। इधर कमला और विमल दोनों दुखी हो जाते हैं। पता नहीं कैसे रहेगा वो पहली बार हमसे इतना दूर जा रहा है। उसकी भलाई के लिए हमें यही करना होगा। अढ़ैया और साधु दोनों निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो साधु से बोलता है कि बाबा, और कितना चलना पड़ेगा? हम कब से चल रहे हैं, मुझे तो अब भूख और प्यास दोनों लगने लगी है। बस पहुंच ही गए, वहां चलकर तुम अच्छे से भोजन कर लेना। ये कहकर साधु और अढ़ैया दोनों चल पड़ते हैं और चलते चलते आश्रम पहुंच जाते हैं। तभी साधु अपने सभी शिष्य को बुलाता है और बोलता है कि देखो, आज हमारे साथ एक नया सदस्य जुड़ रहा है, सभी इसका स्वागत करो और इसे कुछ भोजन करा दो। अढ़ैया भोजन करता है और थकान के मारे वो वहीं सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि रात हो चुकी है। अब फिर से उसे भूख सताने लगी थी। वो रसोई के पास जाता है और बोलता है, क्या खाना बन गया? मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना बन गया और सबने खा भी लिया। तुम कहाँ थे? अब तो खाना कुछ भी नहीं बचा। अढ़ैया ये सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है और थोड़ा क्रोधित भी, और बोलता है, ऐसे कैसे खाना खत्म हो सकता है? मैंने तो खाया भी नहीं, और अभी तो खाने का ही समय हुआ है, तो सबने कैसे खा लिया? तभी वहाँ साधु आता है और बोलता है कि यह आश्रम का नियम है, यहाँ सूरज डूबने से पहले ही सभी खा लेते हैं, पर तुम सोए हुए थे, तो अब तो खाने को कुछ नहीं है। तुम्हें आज भूखा ही सोना पड़ेगा। अढ़ैया इस बात से क्रोधित होकर चला जाता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। आधी रात होने को आई थी। अढ़ैया को भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। जब उसे रहा नहीं गया तो वो रसोई घर में जाकर इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला और वो थक हार के जाकर सो गया। अगली सुबह सुबह एक बालक जाकर उसे जगाता है और बोलता है, चलो गुरुजी ने सबको बुलाया है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन जागता है, मुझे सोने दो। अरे नहीं उठो, गुरुजी नाराज हो जाएंगे, जल्दी उठो और चलो। अढ़ैया उठता है और उस बालक के साथ चला जाता है। वहां पर और भी बालक खड़े थे और गुरुजी सबको आदेश दे रहे थे। तुम आ गए अढ़ैया, मैंने सबको तो कार्य समझा दिया। तुम एक काम करो, तुम राजू के साथ जाओ और जंगल से लकड़ी लेकर आओ।
मैं क्यों जाऊं? इस आश्रम का नियम है कि यहाँ हर सभी को कोई ना कोई काम करना होगा, तभी उसे भोजन मिलेगा। ये सुनकर अड़ैया के मन में और क्रोध आ जाता है, पर उसे ये करना ही था, क्योंकि अगर वो ये कार्य नहीं करेगा तो उसे भोजन नहीं मिलेगा। तो वो राजू के साथ जंगल में चला जाता है। रास्ते में चलते चलते दोनों बात करते हैं। तुम यहाँ क्यों हो और कब से आए हुए हो? मैं यहाँ 1 साल से हूँ। मुझे आलस करने की आदत लग गई थी, जिसके कारण मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ भेजा। क्या तुम्हें यहाँ अपने आलस से छुटकारा पाने के लिए भेजा गया था? हाँ, यहाँ हर कोई ना कोई बुरी आदत छोड़ने के लिए आता है। तुम्हें भी इसीलिए यहाँ भेजा गया होगा। मुझ में तो कोई बुरी आदत नहीं, फिर यहाँ क्यों लाया गया? गुरुजी ने कहा तुम्हें खाने की आदत है, इसलिए तुम्हें यहाँ उस आदत से छुटकारा पाने के लिए भेजा गया है। ये सुनकर अड़ैया सब कुछ समझ जाता है कि उसे यहाँ भोजन करने के लिए नहीं, बल्कि भोजन से छुटकारा पाने के लिए भेजा गया है। चलो चलो जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा करो, अगर देर हो गई तो भोजन बनने में देर हो जाएगी। दोनों लड़ी बीच के जाते हैं, आश्रम पहुँचते हैं और रसोई घर में रख देते हैं। अड़ैया सारा काम करके बहुत थक जाता है और वो जाकर एक जगह बैठ जाता है। तभी एक महिला आती है और उसके सामने एक सब्जी से भरी टोकरी रख देती है और बोलती है, चलो बैठकर ये सब्जियां काटो। मैं तो लकड़ी लेकर आया हूँ, अब क्या सब्जी भी काटूंगा। अभी साधु वहां आते हैं और बोलते हैं, तुम अभी यहाँ तो बैठे हुए हो, इससे अच्छा बैठे बैठे सब्जी ही काट दो, उससे थोड़ी मदद हो जाएगी। अड़ैया सब्जी काटने लगता है और सारी सब्जी काटने के बाद वो वहां से उठकर चला जाता है। उसे काफी भूख लग रही होती है। वो बार बार जाकर रसोई में देखता है कि खाना पका कि नहीं। अरे अभी तक खाना नहीं खाया, यहाँ कितनी देर में खाना मिलता है। मुझे तो लगा यहाँ बहुत मजा आएगा, तरह तरह के पकवान मिलेंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। खाने को इतनी देरी से मिल रहा है, कहीं भूख से मेरी जान ना निकल जाए। तभी राजू आता है और बोलता है, चलो अड़ैया, खाना तैयार है, गुरुजी बुला रहे हैं। अड़ैया चलो सबको खाना परोसो, आज तुम्हारी बारी है खाना परोसने की। जब सब खा लेंगे तो तुम्हें खाने को मिलेगा। अड़ैया ये बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। एक तो भूख से उसकी जान निकल रही थी, ऊपर से अब उसे सबको खाना भी खिलाना पड़ेगा। पर गुरुजी की बात मानकर वो होता है और सभी को खाना वो परोस देता है। सभी खाना खाते हैं। अड़ैया सभी को खाना खाते देखकर उसके मन में लालच आ रहा होता है। उसे भी भूख लग रही होती है और उसकी भूख और भी बढ़ रही होती है और वो बस उन लोगों को खाता हुआ देखता रह जाता है। अभी खाना खाने के लिए खाना खाकर उठ जाते हैं। अब अड़ैया खाने के लिए बैठ जाता है और राजू को बोलता है कि अब तुम मुझे खाना परोसो। राजू उठता है और उसे बचा कुचा खाना दे देता है, जिसमें थोड़ा सा चावल, दाल और सब्जी ना के बराबर थी। ये देखकर वो बोलता है, अरे बस इतना ही खाना बचा है, क्या इतने से खाने से मेरी भूख मिटेगी? जाओ और खाना लेकर आओ। इतना ही खाना बचा है, इसे खा लो, वरना ये भी अंत होकर गायों को खिला दिया जाएगा। अड़ैया दुखी मन से खाना खा लेता है, जिस पर उसे खाने से उसकी भूख नहीं मिटती। वो उठकर जंगल की ओर जाने की कोशिश करता है। तभी साधु महाराज उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस थोड़ा ऐसे ही टहलने जा रहा हूँ। टहलने बाद में चले जाना, यहाँ रसोई में जो जूठे बर्तन है उसे धो लो। बाबा, मैं आज इतना सारा काम किया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे तो आज पेट भर भोजन भी नहीं मिला। अब मुझसे बर्तन नहीं होगा। हाँ, तुम्हें ही धोना होगा बर्तन। अड़ैया ना चाहते हुए भी बर्तन धोता है और वो काम करके बहुत थक जाता है। तभी वहाँ राजू आता है और बोलता है, इतना काम तो मैंने अपने पूरे जीवन में एक साथ कभी नहीं किया, ऊपर से भूख भी लग रही है। क्या ये माता पिताजी ने मुझे यहाँ फंसा दिया? अरे चलो चलो भाई, गुरुजी ने बुलाया है,
अब फिर किस लिए बुलाया है? लगता है वो आज काम करवा करवा के मेरी जान ले लेंगे। दोनों साधु के पास पहुंचते हैं और साधु बोलता है, अड़ैया, तुमने आज बहुत काम किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस रात्रि का भोजन करने आ जाना। अभी तुम जाकर आराम करो। अरे भाई, थोड़ा और खाने को दो, इतने से मेरी भूख थोड़ी न शांत होगी। नहीं नहीं, तुम्हें और नहीं दे सकता, गुरुजी ने मना किया है। अड़ैया को समझ आ गया था कि उसे खाना नहीं मिलने वाला। आज भी उसे भूखे ही सोना था। पर उसने देखा कि एक बर्तन में थोड़ा सा खाना अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। वो उस समय उठकर चला जाता है। पैरों से भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे खाने की याद आ जाती है और वो खाना ढूंढने लगता है। वो इधर उधर ढूंढते रहता है, तभी उसे खाने को मिल जाता है। अरे यहीं तो था, कहाँ चला गया? अरे ये रहा, आज तो मैं भर पेट खा सकूंगा। और वो चुपके से वो सारा खाना खत्म करके सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह शोर से उसकी नींद खुलती है तो वो बाहर जाकर देखता है तो गुरुजी सबके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि वो खाना किसने खाया। पर कोई सब भी कहते हैं कि हमने नहीं खाया। ये देखकर अड़ैया डर जाता है और मन में सोचता है, अरे अगर गुरुजी को पता चल गया कि मैं खाया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, इससे अच्छा कि मैं चुप ही रहूं। सभी गुरुजी को बोलते हैं, ठीक है, कोई मत बताओ किसने खाया। आज आश्रम में खाना नहीं बनेगा, तब आज भूखे ही रहेंगे सब। ये सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। अड़ैया भी मन में सोचने लगता है, आज मेरी वजह से इन सबको खाना नहीं मिलेगा, पर गुरुजी की डांट कौन खाएगा, इसलिए चुप ही रहता हूँ। दोपहर होने को आती है पर किसी को खाने को नहीं मिलता है। अड़ैया को भूख तो लग रही थी, पर वो सभी को देखता है कि सभी भूखे हैं। तभी उसको एहसास होता है कि कैसे वो भी भूख से ऐसे ही तड़पता है जब उसे खाना नहीं मिलता है। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो गुरुजी के पास जाकर बोलता है, बाबा, वो भोजन मैंने ही खाया था, आपको जो सजा देना है मुझे दे दीजिए, इन सबको मत दीजिए। मुझे पता है तुमने ही वो भोजन खाया, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में सफल हुए। तुम्हें समझ आना चाहिए कि भूख तो लगती ही है और पेट वो तो टंकी है। अगर तुम उसे मन में हावी होने दोगे तो तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होगी। तुम्हें समझना चाहिए कि शरीर के लिए जितना भोजन आवश्यक है उतना ही खाना चाहिए। जी गुरुजी, मैं समझ गया। मैं भोजन की बुरी आदत से ग्रस्त था, पर अब मैं अपने मन को समझाऊंगा और अपने भोजन पर काबू रखूंगा। ये सुनकर गुरुजी बहुत खुश होते हैं और उस दिन से अड़ैया असम के सारे काम करने लगा। अपने माँ पर संयम रखा और भोजन एक मात्रा में खाने लगा। 1 साल बीत गए। अब उसके शरीर में थोड़ा सुधार आने लगा था और उसने माँ पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। तभी गुरुजी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अब तुम एकदम ठीक हो गए हो, तुमने अपनी आदत की सुध ले ली है। अब तुम्हें अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहिए। ठीक है गुरुजी, कल मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन अड़ैया सभी से विदा लेता है, गुरुजी का आशीर्वाद लेता है और गाना गाते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ता है। मेरा नाम है अड़ैया, मुझे खाना चाहिए बढ़िया, मुझे अच्छा अच्छा खाना।